गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी स्टूडेंट। हमने पिछली क्लास में 7वां अभ्यास कंप्लीट किया था। एक्सरसाइज नंबर 7 कंप्लीट कर ली थी, एग्जाम्पल कर लिए थे, प्रश्न कर लिए थे, कंप्लीट हो गई थी। ठीक है, आज नेक्स्ट प्रश्नावली चालू करते हैं। 7वां अभ्यास आपका अवकलन था। अब 8वां अभ्यास आएगा अवकलन के अनुप्रयोग। ठीक है, अवकलन के अनुप्रयोग में हम देखेंगे कि किसी राशि में परिवर्तन कैसे होता है, समय के सापेक्ष किसी राशि में परिवर्तन कैसे होता है। तो देखिए, राशि में परिवर्तन की दर, माना पी एक राशि है। पी क्या है? एक राशि है जो समय के साथ परिवर्तित होती है। पी क्या है? समय के साथ परिवर्तित होती है। माना समय टी में लघु परिवर्तन, अल्पांश की बात कर रहा है, डेल टी लघु परिवर्तन डेल टी के संगत, लघु परिवर्तन डेल टी के संगत पी में परिवर्तन की दर डेल पी है। तब डेल पी अपॉन डेल टी राशि पी में प्रति इकाई समय औसत परिवर्तन की दर है। प्रति इकाई समय औसत परिवर्तन की दर क्या है? डेल पी अपॉन डेल टी है। तथा टी के सापेक्ष पी में क्षणिक परिवर्तन, तथा टी के सापेक्ष पी में क्षणिक परिवर्तन की दर डी पी अपॉन डी टी है, जहाँ डी पी अपॉन डी टी क्या है? लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो, डेल पी अपॉन डेल टी, डी पी अपॉन डी टी क्या है? लिमिट डेल टी टेंस टू जीरो, डेल पी अपॉन डेल टी। ठीक है, जहाँ पी डी पी अपॉन डी टी समय टी के सापेक्ष पी में परिवर्तन की दर है। पी में क्या है? परिवर्तन की दर है। यदि हम वी तथा आर दोनों प्राचाल टी के फलन है। आगे देखे जाए कि यदि वी तथा आर दोनों प्राचाल टी के फलन है, दोनों प्राचाल टी के फलन हैं, तो डी वी अपॉन डी टी, यदि वी तथा आर दोनों प्राचाल टी के फलन हैं, तो डी वी अपॉन डी टी इक्वल टू डी वी अपॉन डी आर डॉट डी आर अपॉन डी टी। ठीक है, आप ऐसे भी इसको कर सकते हैं। वी तथा आर दोनों किसके फलन हो? प्राचाल टी के फलन हो, तो डी वी अपॉन डी टी बराबर क्या लिख सकते हैं हम? डी वी अपॉन डी आर डॉट डी आर अपॉन डी टी लिख सकते हैं। ठीक है, अब इससे पहले आपको जो 10th क्लास में पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन वाली प्रश्नावली है, उसके सूत्र हैं वर्त है, घन है, घनाभ है, बेलन, शंकु। ठीक है, ये सब चीज़ें क्या होनी चाहिए? इनके सूत्र आपको याद होने चाहिए। तो एक बार उनको नज़र से देख लेते हैं, याद तो होंगे आपके। देखिए, एक बार हम उसके पूरे सूत्र देख लेते हैं, वार, त्वरा, घन, घनाभ, बेलन, शंकु सबके। ठीक है, तो जो काम में आएंगे वो देख लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण सूत्र, सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूले। ठीक है, सबसे पहले हम लेंगे वर्त। क्या लेंगे? वर्त लेंगे। वर्त की आकृति कैसी होती है? ये इसकी क्या होगी? ओ ए त्रिज्या होगी, ये इसकी परिधि होगी, ये आर क्या होगी? त्रिज्या होगी। ठीक है, ये सी डी क्या हो गया? इसका व्यास हो गया। तो इसमें क्या देखेंगे हम? वर्त में वर्त का केंद्र है, वर्त की त्रिज्या क्या होती है, वर्त की परिधि क्या होती है, ये सब आपको पता है। हम देखेंगे इसका परिधि का सूत्र और क्षेत्रफल का। तो वर्त की परिधि क्या होती है? वर्त की परिधि
परिधि होती है 2πr। परिधि का मतलब होता है चारों तरफ की लंबाई। जो गोल वस्तु है, वर्ताकार वस्तु होती है, उसके चारों तरफ की लंबाई को क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं। ठीक है ना। कोई चौकोर वस्तु है, ठीक है, जैसे वर्ग है, आयत है, उसको क्या बोलेंगे हम? परिमाप या परिमिति। तो परिधि, परिमाप, परिमिति ये सब क्या होते हैं? एक ही चीज़ होती है। ठीक है। दूसरा आएगा इसमें वर्त का क्षेत्रफल। क्या आएगा? वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। वर्त का व्यास, डायमीटर होता है त्रिज्या का दुगना। समझ में आ गया? तो ये तीन फॉर्मूले तो आप किसके आगे? वर्त के आगे। दूसरा लेते हैं वर्ग। क्या लेते हैं? वर्ग। वर्ग क्या करते हैं आप जानते हैं? जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है। देखो, परिधि को P से, क्षेत्रफल को एरिया से, डायमीटर को D से। ठीक है। ये क्या आ गया? ABCD एक वर्ग है। ये इसका विकीर्ण होता है। तो देखिए, इसकी भुजा, ये भुजा होगी। ठीक है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा मान लेते हैं A। वर्ग का क्षेत्रफल, एरिया क्या होगा? भुजा स्क्वायर। क्या हो जाएगा? भुजा स्क्वायर हो जाएगा। वर्ग का परिमाप P क्या हो जाएगा? 4 गुणा भुजा, 4 गुणा भुजा हो जाएगा। तीसरा इसमें और आता है विकीर्ण। वर्ग का विकर्ण, विकर्ण क्या हो जाएगा? √2 गुणा भुजा, भुजा का √2 गुना। समझ में आ गया? तो 3 सूत्र इसके हो गए। वर्ग का परिमाप क्या होता है? 4 × भुजा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। और वर्ग का जो विकीर्ण होता है वो √2 × भुजा। फिर देखते हैं हम घनाभ। घनाभ में क्या होता है? जैसे आपने एक ईंट देखी है, वो किस क्या करती है? घनाभ क्या करती है? ईंट किस क्या करती दिखाई देगी आपको? घनाभ क्या करती दिखाई देगी। ठीक है। घनाभ, तो इसमें सूत्र है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 गुणा LB + BH + HL। 2 गुणा LB, L का मतलब लंबाई, B का मतलब चौड़ाई और H का मतलब ऊंचाई। ठीक है। दूसरा सूत्र आएगा घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन क्या होता है? 2 गुणा LB, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या आ गया? 2 गुणा LB + BH + HL। और आयतन क्या होता है? L गुणा B गुणा H। L गुणा B गुणा H। आयतन को हमेशा सेंटीमीटर क्यूब या घन सेमी या मीटर क्यूब या घन मीटर में लेते हैं। क्षेत्रफल को वर्ग सेमी या सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ऐसे लेते हैं। तीसरा सूत्र आएगा घनाभ का विकीर्ण। विकीर्ण √L² + B² + H²। √L² + B² + H² क्या आ जाएगा? घनाभ का विकीर्ण आ जाएगा।
फिर आता है घन। घनाभ के बाद में क्या आता है? क्यूब। घन, जैसे चौक का डिब्बा देखा आपने, वो क्या है? एक घन का उदाहरण है, जिसमें क्या होते हैं? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये आ गया घन। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल S, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 6 गुणा भुजा स्क्वायर। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 6 गुणा भुजा स्क्वायर। घन का आयतन हो जाएगा, आयतन को V से वॉल्यूम, भुजा क्यूब, ठीक है। तीसरा सूत्र क्या हो जाएगा? घन का विकीर्ण, विकीर्ण क्या हो जाएगा? √3 गुणा भुजा। घन का विकीर्ण क्या हो जाएगा? √3 गुणा भुजा हो जाएगा। तो आपके 4 चीज हो गए, वर्ग, वर्ग, घन, घनाभ, 4 हो गए। इसी प्रकार हम देखेंगे अब आएगा बेलन। बेलन, ठीक है। बेलन की आकृति होती है, आपने देखा है, पाइप। ये इसकी ऊंचाई होती है, ये क्या हो जाएगी? इसकी त्रिज्या हो जाएगी। समझ में आ गया? तो बेलन का एक तो होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय का मतलब होता है कि जैसे आपने पाइप देखा है, उसके चारों तरफ का जो लपेटा होता है पाइप, ठीक है, वो क्या होता है? उसका वक्र पृष्ठ होता है। और जब आप उनके दोनों सिरों को, जो खुले हैं, आपको वर्ताकार भाग दिखाई दे रहे हैं पाइप के दोनों सिरे, ठीक है ना, उनको बंद कर दें और उसका पूरे का क्षेत्रफल देखें, दोनों वर्ताकार भागों का क्षेत्रफल, और उस चारों तरफ के जो पाइप बना हुआ है उसका क्षेत्रफल देखें, तो वो होगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और जो पाइप बना हुआ है आपका चारों तरफ का, वो क्या होगा? उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि वक्र पृष्ठीय कौन सा होता है और संपूर्ण पृष्ठीय कौन सा होता है, ठीक है। जिस प्रकार से मैं एक पाइप का उदाहरण ले रहा हूँ, यह आपका पाइप है, ठीक है। यह आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक पाइप दिखाई दे रहा है, दोनों सिरे आपको खुले हैं, ठीक है। अब जो ये पाइप बन रहा है, ये पेज है, ये इसका चारों तरफ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। जब आप इस सिरे को और इस सिरे को बंद कर दिया जाए और इसका पूरे का क्षेत्रफल देखा जाए, तो उसको बोलेंगे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में आप एक वर्त तो ये और दूसरा वर्त इस साइड वाला, एक वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, और दूसरे का पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर जुड़ कर कितना हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में 2 पाई आर स्क्वायर और जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? यह होता है 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल,
ये क्या हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस आर। देखो 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, अंदर गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, दो टुकड़े 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। समझ में आ गया। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस आर, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच। तीसरा सूत्र देखते हैं, बेलन का आयतन बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर एच या आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई भी लिख सकते हैं इसको। आधार का क्षेत्रफल मतलब है वर्त है, तो वर्त क्या हो गया, इसका आधार हो गया, तो उसका हो गया पाई आर स्क्वायर और इंटू ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई भी आप लिख सकते हैं बेलन का आयतन। यह हो गया आपका बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और बेलन का आयतन। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम शंकु। शंकु क्या करते, देखिए जोकर की टोपी जैसी, ये वाली सोफ्टी क्या करती, ओ ए, ये शंकु क्या होगी, त्रिज्या। क्या होगी, त्रिज्या। ये काम करेगा ऊंचाई का, एच का काम। ठीक है, और ये त्रियक ऊंचाई, शंकु की क्या है, त्रियक ऊंचाई, और ये वी क्या है, शीर्ष है। वी क्या है, शीर्ष। और ये एल्फा है ना, अर्ध शीर्ष कोण है, अर्ध शीर्ष कोण एल्फा। ठीक है, वी तो आ गया शीर्ष, त्रियक ऊंचाई एल, ऊंचाई एच और त्रिज्या आर। ठीक है, और ये एल्फा है ना, ये क्या है, अर्ध शीर्ष कोण है एल्फा, ऊंचाई एच, इसको बोलेंगे त्रियक ऊंचाई। त्रियक ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई है नहीं है एल, तो इसको बोलेंगे त्रियक ऊंचाई। समझ में आ गया। अब शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, त्रियक ऊंचाई और शंकु का आयतन, ये तीन चीजें होती हैं। तो देखते हैं हम, पहला शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्या होता है, पाई आर एल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया पाई आर एल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, जो आपने सॉफ्टी देखी है उसको मोदा रखोगे तो जो आपको बनी हुई है सॉफ्टी, उसका क्षेत्रफल क्या आएगा, पाई आर एल। और अब उसको उठा करके देखोगे ऐसे तो एक वर्ताकार भाग दिखाई देगा आपको, तो उस वर्ताकार भाग का और जुड़ जाएगा, तो वर्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर तो क्या आ गया, कॉमन, एल प्लस आर। पाई आर तो क्या आ गया, कॉमन आ गया, और एल प्लस आर क्या आ गया, ब्रैकेट में आ गया। यह आ गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु की त्रियक ऊंचाई, त्रियक ऊंचाई, त्रियक ऊंचाई क्या होगी, एल बराबर अंडर रूट, ये समकोण त्रिभुज बन रहा है तो एल बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। समकोण त्रिभुज बन गया ना, तो ये समकोण त्रिभुज बन गया, तो ये कर्ण हो गया, तो आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर से एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हो गया। एक सूत्र और आता है इसका, शंकु का आयतन, शंकु का आयतन वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन क्या होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु की त्रियक ऊंचाई अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल और शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस
आर होगा। ठीक है, ये 4 सूत्र हो गए शंकु के। इसके बाद में आता है गोला। गेंद देखी आपने, रबड़ की गेंद पूरी भरी हुई, ठोस गोले की बात। तो गोले का क्या होगा, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल S बराबर होगा 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल S क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर होगा। दूसरा हम देखेंगे गोले का आयतन, गोले का आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का आयतन क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब हो गया। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो कितना आ गया, S 4 पाई आर स्क्वायर, और गोले का आयतन आ गया 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब इसके बाद में आता है एक अर्धगोला। क्या आता है, अर्धगोला, आधा गोला। ठीक है, तो देखिए आधा गोला आकृति उसकी, आपको रबड़ की गेंद को काट के देख लो, ये ओ इस तरह की आकृति होगी। ठीक है, अब इसका सूत्र होगा गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो जब आप गेंद को काटते हैं और उसको मोदी रख दो, कटा हुआ भाग नीचे की तरफ कर दो, तो वो आपको आधे गेंद दिखाई देगी। आधी गेंद का कितना होगा, पूरी का क्या होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, तो आधी का कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। तो यह आ गया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। दूसरी बात करें हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तो गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये, और एक जो कटा हुआ भाग दिखाई दे रहा है आपको गेंद का, वो कैसा होगा, वर्ताकार दिखाई देगा, तो पाई आर स्क्वायर उसका। तो कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर 3 पाई आर स्क्वायर। कितना आ गया, 3 पाई आर स्क्वायर आ गया। और आयतन कितना आ जाएगा गोले का, ये आ रहा है गोले का आयतन, गोले का आयतन हो जाएगा वॉल्यूम 4/3 है ना, तो 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। हमने क्या क्या देख लिया, वर्ग, वर्ग, घनाभ, घन, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, ये सब देख लिया। ठीक है, अब एक प्रश्न करते हैं। ये सूत्र आपको याद होने चाहिए। इसमें आपको परिवर्तन करना, आर के सापेक्ष, समय के सापेक्ष, ऐसे कुछ। तो देखते हैं, एक प्रश्न करते हैं, उससे समझ में आएगा कि कैसे क्या यूज करना है इनको। याद होने चाहिए सूत्र। एग्जाम्पल करेंगे, फिर प्रश्न करेंगे। ठीक है, पहला एग्जाम्पल है, एक गोले के आयतन में परिवर्तन की दर। एग्जाम्पल नंबर 1, एक गोले में, एक गोले के आयतन में परिवर्तन की दर, एक गोले के आयतन में परिवर्तन की दर, आयतन में परिवर्तन की दर इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के सापेक्ष, आयतन में परिवर्तन की दर इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के सापेक्ष ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए।
इसके आयतन में परिवर्तन की दर इसके पृष्ठ क्षेत्रफल के सापेक्ष ज्ञात कीजिए जबकि गोले की त्रिज्या 2 सेमी है। जबकि गोले की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। क्या ज्ञात करना हो? एक गोले में आयतन में परिवर्तन की दर, गोले का आयतन v dv अपॉन पृष्ठीय क्षेत्रफल s के सापेक्ष, ये ज्ञात करना। इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। जैसे dy बाई dx ज्ञात करते हैं ना, y का x के सापेक्ष, y का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं, तो dv अपॉन dx ज्ञात करना। आपको आयतन में परिवर्तन की दर पृष्ठीय क्षेत्रफल के सापेक्ष ज्ञात करनी है। तो देखते हैं सॉल्यूशन में। माना गोले का आयतन v तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल s है, पृष्ठीय क्षेत्रफल s है। ठीक है, गोले का आयतन, गोले का आयतन v क्या होता है? गोले का आयतन अभी बताया था आपको 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, गोले का आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यूब। इसका क्या करेंगे हम? आर के सापेक्ष अवकलन करेंगे। समीकरण 1 का आर के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dv अपॉन डी आर इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब क्या हो जाएगा? d अपॉन डी आर आर क्यूब। ठीक है, तो dv अपॉन डी आर क्या मिल जाएगा आपको? 4/3 पाई इंटू 3r स्क्वायर, 3 से 3 कट गया, तो dv अपॉन डी आर कितना मिल गया आपको? 4 पाई आर स्क्वायर मिल गया। dv अपॉन डी आर क्या मिल गया? 4 पाई आर स्क्वायर मिल गया। अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल देखते हैं। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल S बराबर 4 पाई आर स्क्वायर, तो ds अपॉन डी आर करेंगे तो क्या आ जाएगा? r का 2r हो जाएगा, तो 8 पाई r हो जाएगा। 4 पाई आर स्क्वायर का 2r, तो 8 पाई r हो गया। ds अपॉन डी आर। आपको क्या ज्ञात करना है? आयतन में परिवर्तन की दर पृष्ठीय क्षेत्रफल के सापेक्ष आपको ज्ञात करनी है। मतलब dv अपॉन ds ज्ञात करोगे, उसके लिए आप dv अपॉन डी आर अपॉन ds अपॉन डी आर ज्ञात कर लेते हैं। देखो dv अपॉन डी आर ये रहा, ds अपॉन डी आर ये रहा, डी आर से डी आर कैंसिल हो रहा है, तो dv अपॉन ds बच रहा है। तो dv अपॉन डी आर क्या आया? dv अपॉन डी आर 4 पाई आर स्क्वायर, और ds अपॉन डी आर क्या जाएगा? 8 पाई आर, पाई से पाई 4 एकम 4, 4 2 8, 1 8 4, r अपॉन 2, r अपॉन 2 आ गया। अब क्या दे रखा है? जबकि गोले की त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, तो dv अपॉन ds ये दे रखा है। जबकि गोले की त्रिज्या कितनी है? 2 सेंटीमीटर है। गोले की त्रिज्या कितनी है? 2 सेंटीमीटर है, तो 2/2 कितना आ गया? 1 सेंटीमीटर। तो उसके आयतन में परिवर्तन की दर कितनी आ गई? परिवर्तन की दर पृष्ठीय क्षेत्रफल s के सापेक्ष 1 सेंटीमीटर आ गया। समझ में आ गया प्रश्न? क्या था कि एक गोले के आयतन में परिवर्तन की दर इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल के सापेक्ष ज्ञात कीजिए जबकि गोले की त्रिज्या 2 सेंटीमीटर है। माना गोले का आयतन v और पृष्ठीय क्षेत्रफल s है। गोले का आयतन v 4/3 पाई आर क्यूब, और समीकरण 1 का r के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3r स्क्वायर हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 पाई आर स्क्वायर आ गया। और s क्या होता है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, तो ds अपॉन डी आर करेंगे तो 8 पाई आर हो जाएगा। ठीक है, अब dv अपॉन ds गोले का आयतन में परिवर्तन की दर पृष्ठीय क्षेत्रफल के सापेक्ष ज्ञात करेंगे, तो dv अपॉन डी आर और ds अपॉन डी आर करेंगे तो dr से dr कैंसिल होने पर ये आ रहा, तो 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 8 पाई आर कैंसिल हो गया, तो r अपॉन 2 आ गया। dv अपॉन ds r बराबर 2 पर चेक करना आपको, तो कितनी आ जाएगी? 1 सेंटीमीटर आ जाएगी। ठीक है, ये सूत्र याद करना। इनके परिवर्तन समय के सापेक्ष, त्रिज्या के सापेक्ष,
पृष्ठ क्षेत्रफल के सापेक्ष, ये हम और करेंगे, इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल क्वेश्चन करेंगे वो अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू।